सो लेट्स टॉक अबाउट सम रियली अंडररेटेड हॉलीवुड वेब सीरीज इन इंडिया। बाहर तो ये काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है, लेकिन अपने इंडिया के अंदर इन सीरीज़ को ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है। सो लेट्स एक्सप्लोर देम, और काफ़ी सारा नया कंटेंट होगा आप लोगों को देखने के लिए, काफ़ी सारे नए सजेशंस होंगे। सो प्लीज़ डू कंटिन्यू दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। द सोप्रानोज, तो ये सीरीज़ मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर इस सीरीज़ को उतना एक्सपोजर अब तक मिला है जितना ये सीरीज़ डिज़र्व करती है। और ये सीरीज़ डिज़र्व करती है, आई मीन हम लोग इसे वॉच करना काफ़ी ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। हर कोई इंसान ने ये सीरीज़ देखनी चाहिए मुझे लगता है। अगर आप लोगों को बेसिकली बताऊँ तो अगर आप लोगों ने ब्रेकिंग बैड देखा है तो ब्रेकिंग बैड का जो डायरेक्टर है ना, वो द सोप्रानोज देखने के बाद इंस्पायर हुआ था कि मेरे को कुछ इस तरीके का चीज़ लिखना है, तो उसने ब्रेकिंग बैड जैसा माल लिख डाला। फैमिली स्टोरी है जिसके अंदर हम लोग फॉलो करते हैं टोनी सोप्रानोस के कैरेक्टर को और उसकी फैमिली को। उसके फैमिली के अंदर उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड, उसका नेफ्यू, उसकी बूढ़ी घुसट अम्मा, उसके 2 बच्चे और ऐसी काफ़ी सारी लहसुन कोबरा लौड़ा लहसुन चीज़ें। और इन सारे लोगों के अंदर जो एक बैंटर और कॉमेडी और थोड़ा सा एक लाइट टोन डार्कनेस वाला जो चीज़ क्रिएट होता है, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो बेसिकली ये सीरीज़ हम लोगों को एक ऐसे जॉनर को एक्सप्लोर कराती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क है, लेकिन हम लोगों के सामने उसे इतना ज़्यादा लाइट करके बना के दिखाया है। जैसे कि ये लोग ने किसी को मार दिया और उसके बाद हम लोगों को वो सीन उनके कन्वर्सेशंस के थ्रू इतना ज़्यादा लाइट करके दिखाया जाता है कि हम लोगों को उसकी ग्रेविटी फील नहीं होती। लेकिन दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो। आपके सामने इतनी भयानक डार्क चीज़ चल रही है, लेकिन आप फिर भी उसे इंजॉय करने लगते हो। मुझे तो ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद। तो जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसके अंदर हमारा जो हीरो है वो एक साइको किलर है, लेकिन वो सिर्फ बुरे लोगों को मारता है। डेक्स्टर मॉर्गन, मायामी पुलिस के अंदर ये बंदा एक फॉरेंसिक ऑफिसर है और इसके गर्लफ्रेंड भी है जिसके 2 बच्चे भी है एक दूसरे आदमी के साथ, लेकिन वो इन लोगों के लिए उनके बाप से ज़्यादा बढ़कर है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो उसके हस्बैंड से ज़्यादा बढ़कर है। उसकी एक बहन भी है, उसके लिए वो सबसे ही इज़ द कूलेस्ट ब्रदर आई हैव एवर सीन ऑन द स्क्रीन। उसके बाद वो दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है, लेकिन वो एक साइको किलर भी है। हर एक एपिसोड के अंदर हम एक बुरे आदमी को देखते हैं जिसके अंदर हम उसका एक क्राइम का पास देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेक्स्टर उस आदमी को जाके कैसे पकड़ता है, उसके बाद उसे कैसे ख़त्म कर देता है। तो बेसिकली काफ़ी सारे एपिसोड्स का प्लॉट यही रहेगा, लेकिन उसके अंदर आप पुलिस उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कैसे करती है और पुलिस से पहले डेक्स्टर कैसे उस आदमी को पकड़ के उसका गेम ख़त्म करता है, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने तो इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। सीरीज़ देखने के पहले मेरे को ऐसा लगता था ये काफ़ी ज़्यादा डार्क होने वाला है, बट नो, एज सेम एज सोप्रानोज ये सीरीज़ भी काफ़ी अच्छा पेस मेंटेन करके चलती है कि सारे लोग इसे इंजॉय कर सके। जिन्हें डार्क चीज़ें देखना भी पसंद है वो भी इस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। छोटे बच्चे भी इस सीरीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को ये सीरीज़ देखने के बाद। सो आई विल गिव इट अ स्ट्रॉन्ग गो फॉर इट एंड प्लीज़ डू गो एंड चेक दिस सीरीज़। अभी तो कुछ दिनों पहले तक ये नेटफ्लिक्स के ऊपर था, बट आई थिंक अभी किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, तो आप लोग ढूंढो और देखो। सो ये सीरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है इंडिया के अंदर। एक कॉमेडी सीरीज़ है ये। You make a good movie. It's good forever. Written by Seth Rogen, directed by Seth Rogen and main character played by Seth Rogen. I am talking about The Studio, एक Apple Originals की सीरीज़ जो कि आप इसे एक दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हो। 30-30 मिनट के एपिसोड्स है और काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस फन, थोड़ा सा अडल्ट कॉमेडी है, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा ये सीरीज़ देखने। तो एक स्टूडियो है, एक मूवी मेकिंग वाला स्टूडियो, फिल्म मेकिंग वाला स्टूडियो, जिसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉई है जिसे सडनली कुछ हायरार्की के अंदर चेंज करके स्टूडियो का हेड बना दिया जाता है। मार्वल में जैसे केविन फाइगी है ना, उस प्रकार का स्टूडियो का हेड। तो उसके बाद वो बंदा अपनी पूरी लाइफ में किसी भी चीज़ का इंचार्ज नहीं रहा, लेकिन ये सडनली उसे स्टूडियो हेड बनाने के बाद वो लिटरली 5-6 हज़ार लोगों का हेड बन चुका है और काफ़ी सारे क्रिटिकल डिसीजंस उसे लेने पड़ रहे हैं। तो ये जो सडन चेंज हुआ है उसके लाइफ के अंदर, वो इन चीज़ों को कैसे हैंडल करता है
और कभी बॉस नहीं रहा तो वो लाइक उस चीज़ को कैसे हैंडल करता है, वो अपने आजू बाजू में जो चीज़ें होने लगती है लाइक हाँ जो बड़े पोजीशन पे लोग होते हैं उनकी लाइक लोग बटरिंग स्टार्ट कर देते हैं, उस चीज़ को कैसे हैंडल करता है। और हाँ एक स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर एक कंसेप्ट होता है कि सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, अगर आप लोगों को वो चीज़ देखने में पसंद है लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि लाइक सेथ रोगन जिस तरीके से इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो सिनेरियोज क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम लोगों को लिटरली लाइक सेथ रोगन के कैरेक्टर के ऊपर तरस आने लगता है कि ये बंदा ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है, और उसके उस डिप्रिसिएशन के वजह से हम लोगों को इतनी ज़्यादा हंसी आती है कि ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा एक फ़न एक्सपीरियंस हो जाता है। मोस्टली लाइक अगर आप लोग एक एपिसोड देखोगे तो एक एपिसोड पूरा लाइक वन टेक के अंदर शूट किया गया है, लाइक बीच में एक या फिर 2 कट्स आएंगे, लेकिन लाइक 10 मिनट का एक कंटिन्यूस शॉट, 15 मिनट का कंटिन्यूस शॉट, 20 मिनट का कंटिन्यूस शॉट देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो एप्पल ओरिजिनल लाइक एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन तो शायद नहीं होगा तो जुगाड़ लगा के देख लेना, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है एंड यू वोंट रिग्रेट इट। इट इज़ लाइक I'll say perfection kind of a thing, और ज़रूर देखो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एक अच्छे सूट की ताकत क्या होती है, एक लॉयर कितना पावरफुल हो सकता है, लाइक लिटरली ये सीरीज़ देखने के बाद मेरे को लगा था कि मेरे को इंजीनियरिंग नहीं मेरे को लॉयर बनना चाहिए था। Long hours, high pressure. I will work as hard as it takes to become the best lawyer you have ever seen. Suits, a new original. So we are talking about Suits. लॉयर समझ के इसे कोर्ट रूम ड्रामा मत समझ लेना। बेसिकली हम लोग इसके अंदर एक लॉ फर्म को देखते हैं जिसके अंदर लाइक वो लॉ फर्म के अंदर लॉयर्स कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, लाइक हाई प्रेशर वाली सिचुएशन के अंदर वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, अपना काम कैसे निकालते हैं, लाइक एक कॉन्फिडेंट लाइक होना आपके लिए लाइक कितना इम्पोर्टेंट होता है अपनी लाइफ के अंदर। और काफ़ी सारे लॉज के अंदर के हम लोगों को पता चलता है कि लूपहोल्स कैसे लॉयर्स लोग ढूंढते हैं, और ये सीरीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सीरीज़ के अंदर हम 2 कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, हार्वी एंड माइक। हार्वी इज़ बेसिकली न्यूयॉर्क का एक ऐसा लॉयर जो आज तक कभी नहीं हारा है, और लाइक वो कोर्ट रूम से जाने से पहले ही लाइक केस को सेटल कर देता है, क्योंकि ही इज़ हार्वी स्पेक्टर। भाई वो बंदा लिटरली पूरे 8-9 सीजन्स के अंदर बस ऑरा फार्म कर रहा है, और उसको देख के लाइक लोग अपने करियर चॉइसेस बदल रहे हैं। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। और लाइक माइक रॉस एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अपने ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एक चीज़ पढ़ ले तो बाकी तो लाइक उसे हमेशा याद रहती है। तो माइक और हार्वी की जो जोड़ी है वो कैसे केस को सॉल्व करते हैं, हर एक एपिसोड के अंदर आप एक नया केस देखते हो, एक नया क्लाइंट देखते हो जो इनके फर्म के अंदर आता है और इन्हें अपना केस बताता है, वो उसे कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ये लोगों की कैसे मदद करते हैं, और ये ऑरा फार्म कैसे करते हैं। तो लाइक ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा ये देखने में। आई विल गिव इट अ परफेक्शन। और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी, और एक बार देखने को लग जाओ तो डेफिनेटली यू विल डेली चेक आउट 2 or 3 एपिसोड्स ऑफ इट। और क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज ऑफ ऑल टाइम, सो प्लीज़ डू गो एंड चेक। कभी किसी एक आदमी को एक दूसरे आदमी को पकाते हुए देखा है और मन में ऐसा विचार आया हो कि कितना टेस्टी लग रहा है? To catching this man. God forbid we become friendly. I don't find you that interesting. You will. तो हैनिबल लाइक ये लाइक बेस्ड है एक 90s के अंदर एक मूवी आई थी हैनिबल नाम से, उसके ऊपर जो कि एक असली इंसिडेंट है उसके ऊपर बेस्ड थी। तो बेसिकली हम लोग एक कैरेक्टर को फॉलो करते हैं जिसका नाम है हैनिबल लेक्टर। वो एक साइकेट्रिस्ट है, एक डॉक्टर है, और लाइक एक दूसरा कैरेक्टर भी है, एक डिटेक्टिव होता है जो कि लाइक अपने दिमाग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो कोई क्राइम देख लेता है तो उसे लाइक लिटरली उसके लाइक वो दिमाग के अंदर विजुअलाइज करता है कि लाइक क्रिमिनल ने ये क्राइम कैसे किया होगा। और मोस्टली लाइक इस सीरीज़ के अंदर हम लोग ना लाइक 2 लोगों का कंपेनियन देखते हैं, एक अपना हैनिबल और एक अपना डिटेक्टिव। तो हैनिबल खुद एक साइको किलर है, और वो उस डिटेक्टिव के साथ मिलके वो क्राइम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है जो उसने खुद किए या फिर एक दूसरे साइको किलर्स ने करवाए हैं वो क्राइम्स।
और उसके डिटेक्टिव जो उसका पार्टनर है उसे नहीं पता कि ये सारी चीज़ें हैनिबल ने करवाई है। और लाइक हाँ, मैं इस सीरीज़ का एक एस्पेक्ट ये भी है, अब तक हमने जितने भी सीरीज़ लिस्ट के अंदर कंसिडर की उनके अंदर लाइक हाँ कंसेप्ट थोड़े से डार्क थे, लेकिन थोड़ा सा कॉमिक एलिमेंट था या फिर कोई और चीज़ थी जो इन लाइक मूवी का बोलते हो सीरीज़ का जो डार्कनेस है उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर दे। लेकिन दिस शो डोंट हैव दैट। ये टोटली कंटिन्यूस डार्क पूरा 3 सीजन्स का सीरीज़ है और आप लोगों को ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई विल से इट इज़ अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर जिसके अंदर आप देखते हो कि एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा करिज्मेटिक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुरा भी है। लाइक सीरीज़ का नाम ही हैनिबल है और हमारे मेन विलन का नाम भी हैनिबल है। तो और ये कोई ग्रे शेड वाला भी कैरेक्टर नहीं है, ये एक प्योर एविल कैरेक्टर है, लेकिन स्टिल यू रूट फॉर हिम एंड लाइक काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इस सीरीज़ देखने के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा कुकिंग देखोगे आप इस सीरीज़ के अंदर। बेसिकली हैनिबल इज़ अ वर्ड विच केम फ्रॉम अ वर्ड कैनिबल मतलब जो लोग नरभक्षी होते हैं वो। तो कुकिंग देखने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इट इज़ मोर दैन अ परफेक्शन फॉर मी एंड प्लीज़ डू गो एंड चेक दिस। तो इस लिस्ट की लास्ट सीरीज़ और सबसे बेस्ट सीरीज़ माइंडहंटर्स। I get in the dirt with the pigs. तो ये सीरीज़ ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे लाइक आपने कभी सोचा है कि ये जो वर्ड है सीरियल किलर ये आया कहाँ से। तो लाइक इस सीरीज़ के अंदर जो हम 2 ऑफिसर्स की कहानी फॉलो करते हैं, इन दोनों ने इस वर्ड को डिस्कवर किया था जब वो दुनिया के सबसे ज़्यादा जो रिनाउंड उस टाइम 90s के अंदर जो दुनिया के सबसे ज़्यादा रिनाउंड सीरियल किलर्स थे वो उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनके दिमाग के अंदर क्या चलता है, उन लोगों ने इतने लोगों को क्यों मार डाला, वो मतलब ऐसे अजीब बिहेव क्यों करते हैं। और लाइक सच में क्या वो लोग पागल होते हैं या फिर सिर्फ वैसा होने का प्रिटेंड करते हैं। ये सीरीज़ इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाती है। नेटफ्लिक्स के ऊपर इसके 2 सीजन्स आए थे। जब नेटफ्लिक्स नया आया था ना तब उन लोगों ने शो स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे लाइक ये नेटफ्लिक्स का सबसे बुरा डिसीजन था कि उन लोगों ने माइंडहंटर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया 2nd सीज़न के बाद। लाइक इस सीरीज़ की लाइक वेस्टर्न साइड के ऊपर लाइक अफलातून पागलों की तरह फॉलोइंग है, लेकिन अपने इधर इस सीरीज़ को किसी ने लाइक ज़्यादा देखा नहीं है। तो आई सजेस्ट कि आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखो। और लाइक इसके अंदर लाइक वो ऐसे आप लोगों ने भी उन साइको किलर्स के नाम या फिर सीरियल किलर्स के नाम सुन रहे होंगे सबके। लाइक उन लोगों ने उन चीज़ों को लाइक उस टाइम के अंदर जो ओरिजिनल ऑफिसर्स थे वो वहाँ पे कैसे गए थे और उन्होंने जिस तरीके से उनका लाइक एक इंटरव्यू लिया होगा या फिर उन्हें क्वेश्चंस पूछेंगे उसी तरीके से हमें थोड़ा सिनेमैटिक और मिर्च मसाले के साथ दिखाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये सीरीज़ देखने के बाद और आई से एक काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए ये सीरीज़। और मैं सारे साइको किलर्स, सीरियल किलर्स, क्राइम वाले ही शोज़ क्यों बता रहा हूँ क्योंकि लाइक आई लव दैट जॉनर एंड आई थिंक माइंडहंटर्स इज़ द बेस्ट थिंग इन दैट जॉनर। माइंडहंटर्स, हैनिबल, इन दोनों चीज़ों के अंदर का एक काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो सकता है, बट आई थिंक माइंडहंटर्स इन लिटिल मोर अपर हैंड दैन हैनिबल। सो प्लीज़ डू गो एंड चेक दिस सीरीज़ और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। बाकी मैंने सारी अंडररेटेड सीरीज़ तो इसके अंदर नहीं मैं ऐड कर पाया। मेरा एक और वीडियो था जिसके अंदर मैंने टॉप 7 सीरीज़ सिर्फ ऑल टाइम बताए थे, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। और आपकी कौन सी लाइक फेवरेट वाली सीरीज़ है वो कमेंट के अंदर बता देना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो। बाय।